शांति। आज की तारीख है 6/3/15 और आज होली का दिन है। तो आप सर्व को होली अर्थात पवित्रता, तो हम संगम युगी कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण जो कि शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जिनको मीठे मीठे बाप दादा ने पवित्रता के बंधन में बांधकर नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनाया है। तो हम सभी होली बनने वाले प्रभु के हो गए और बीती को बीती करने वाले, और इस पुरानी दुनिया के अंदर भी होली अर्थात जो होलिका जलाई जाती है, उस होलिका में अर्थात इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ के अंदर अपनी कमजोरियां और अपने अवगुणों को स्वाहा करने वाले हम सभी बच्चों को विशेष रूप से कहते हैं। परंतु मुरली सुनने के पहले आप सर्व को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो और हैप्पी होली। सभी के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभ भावना और मंगल कामना स्वीकार हो। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे पद का आधार है पढ़ाई। अब ये जो बाबा ने बात बताई, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी प्राप्ति होगी, और पढ़ाई के आधार पर पद भी प्राप्त होता है। परंतु बाबा कहते हैं कर्मों की गहन गति को हमें समझना है। तो कर्म की गहन गति बताते हुए बाप दादा कहते हैं कि जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। अब पुराने भक्त माना कौन से भक्त? जब से भक्ति मार्ग इस सृष्टि रूपी चक्र के अंदर शुरू हुआ, तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ द्वापर युग में, अर्थात कल्प की आदि में सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष उस व्यतीत हुए, और उसके पश्चात भक्ति मार्ग का प्रारंभ हुआ। तो भक्ति मार्ग से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के जिन्होंने भक्ति करनी शुरू की, बाबा कहते हैं ऐसे जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। अर्थात द्वापर युग से लेकर के कलह युग तक जिन्होंने भक्ति की, और अब उस भक्ति का फल उनको भगवान प्राप्त हुए, भगवान मिले, और भगवान के द्वारा अब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिला, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और जो ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे उनको पद भी भविष्य सतयुग में अच्छा प्राप्त होगा। तो कर्मों की गति सुनने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आज का, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? अब आप लक्षण लिखते चले जाएं जो बाप की याद में रहने वाले हैं, फिर अपने को भी चेक करेंगे। उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। कौन से गुण वो बाबा बता रहे हैं, नोट करते चले जाएं। बाबा कहते हैं कि वह पवित्र होते जाएंगे। नंबर 2, उनमें रॉयल्टी आती जाएगी। राजा महाराजाओं के जीवन के अंदर जो भी आचार विचार व्यवहार का जो रॉयल स्वरूप होता है, रॉयल्टी होती है, वो आती जाएगी। नंबर 3, आपस में मीठे खीर खंड होकर रहेंगे, यानी आपस में कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। चौथा, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे।
न दूसरों को देख कंपैरिजन करेंगे और ना ही दूसरों को देख अंतर को सोचेंगे और ना ही दूसरों को देख ईर्ष्या करेंगे, परंतु किसी को भी न देख स्वयं को देखेंगे। नंबर 5, उनकी बुद्धि में यही रहता कि जो करेगा वो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते। अब ये तो ज्ञान की बातें हैं, बाकी ये होली आदि कोई बाबा कहते हैं ये अपना त्योहार है नहीं। हाँ, क्यों बाबा ने ऐसे किया, आइए सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सब हैं भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार हैं, अगर हमारा कोई त्योहार है तो वो कौन सा त्योहार, तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती का त्योहार। बस सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना। हाँ, देखो बाबा को बच्चों का कितना ख्याल हो रहा है कि बच्चे कैसे समझे कि दैवी स्वराज्य देने के लिए मैं आया हूँ ताकि मेरे सभी बच्चे मेरे से वर्षा प्राप्त करें। तो शिव भगवान बाप भी है ना, तो जरूर आते हैं तो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राज योग सीखने से। अंदर चित्रों में बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होंगी वही बहुत अच्छी रीति से ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी। गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की ऐसी चलन है बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं कि क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। चलन ऐसी देखकर उनको भी संशय जाता है कि ऐसे न धारणा वाले अवगुण दिखाने वाले ऐसे को क्या ये भगवान पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा खीर खंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। अब मीठे मीठे बाप दादा शिक्षा तो दे रहे हैं, परंतु करना तो हम बच्चों को है। तो हम करेंगे तो हम पाएंगे, हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। गोले में माना सृष्टि चक्र का जो ड्रामा का चित्र है, बाबा कहते हैं उसमें क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस सृष्टि चक्र पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। झाड़ कौन सा? कल्प वृक्ष। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे,
वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं और हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने धर्म को भी समझते नहीं हैं। ईश्वर को पुकारते तो बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक दो को शांति की प्राइज भी देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो। बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। ये इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है स्वयं भगवान, बाप दे रहा है। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए, तो बाबा भी देखे कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते, जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं, इसलिए घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं जो खुद भी समझ सकते हैं कि कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमार का को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़ेसवार है और ये महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहाचारी भी तो बैठती है ना। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हरेक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहा है। बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, सभी अपने को ईश्वर की औलाद भी कहते हैं। फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वो बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। ये दुनिया ही आयरन एजेड और पतित है। इस चित्र में बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है तो उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बन रहे हैं, तो अपनी जांच करते रहो कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए ये ज्ञान और विज्ञान ही होली और धुरिया है। वो लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि ये है रौरव नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी
माया एकदम घूसा ऐसे लगा देती है जो जोर से दुबड़ में गिर पड़ते हैं, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती, फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। बाबा कहते हैं यदि उनके अंदर पवित्रता की धारणा की बात न होवे तो वो मुश्किल ऊपर चढ़ सकेंगे, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में फंसो मत, सदा खबरदार। सब भाई बहन हैं, बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती है, तो बलिहारी बाप की है न कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज है किसी को भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। ये चक्र चलता ही रहेगा, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं ये ड्रामा बना ही क्यों? अरे ये तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन इस स्कूल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव हैं। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत न मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो। किसी से भी जास्ती बात भी न करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांति से प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती न बोलना अच्छा है। शांति में रहना तो सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से भी प्रीत नहीं लगानी है। तो सुना सभी ने, प्रीत एक शिव बाबा से करनी है। अतः जिसका जहाँ कहीं कोई प्रीत लगी हुई हो तो अपने को धीरे धीरे नष्टो मोहा बनाते जाना है और स्वयं को भी बनते जाना है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितने झगड़े हो पड़ते हैं। इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो।
अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के याद प्यार। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठापन, शांति और प्यार से बात करनी है। नंबर 2 है मुरली पर पूरा पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। भले मुरली आप सभी सुन भी रहे हो, परंतु फिर भी रोज मुरली पढ़नी भी है। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना है। वरदान है आज का सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति के द्वारा। हाँ, जब संबंध से हमें कोई सहयोग देता है तो अनुभव भी आता है कि उसने सहयोग जो दिया वो कैसा दिया और कितना उससे हमें अपने कार्य में मदद मिली। तो अनुभूति द्वारा निरंतर योगी और सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। कितनी अच्छी बात बाबा ने सहज योग की और सहयोग की बताई। आगे बाबा कहते हैं कि बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए हम बच्चों से बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है आज का सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अब सर्व शक्तियों से संपन्न कैसे रहेंगे? हम बार बार ये अभ्यास करेंगे कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और सर्व संबंधों से बाप को याद करेंगे और एक बाप की याद में उसकी लगन में हम मगन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।